हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी यूपी पुलिस में आप लोग सिलेक्ट हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है रेस की और फिज़िकल की। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, आप अपनी मेहनत करते रहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका जैसा कि आपने थंबनेल में जाना कि ये आपका डेडिकेटेड है आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी सेक्शन का एग्ज़ाम हो। ओके, आपका ये स्ट्रेटजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है यहाँ पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपका किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका एक एक पॉइंट बेसिक नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाएं, रिवाइज कैसे करें, क्या स्किप करें, क्या पढ़ें, ओके, कितनी देर पढ़ें, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, मिस्टेक कैसे जानें। ठीक है, और आपका कट ऑफ क्या था, क्या होगा, और क्या इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई होगा। इन सभी प्रश्नों के आपको इस वीडियो में आंसर किया जाएगा। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट है आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब तक आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर नहीं होता है तब तक आप कैसे सफल होंगे। बिना स्केड्यूल किए कुछ भी आप पढ़े जा रहे हैं ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे तो हम एट द एंड कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको बेसिक स्ट्रेटजी बनाकर रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपके पास 90 डेज़ हैं अप्रॉक्स, तो आपको 90 डेज़ का टारगेट है, आपको इसको ब्रेक करना है 1 मंथ में और प्लान करना है कि 1 मंथ में आपको ये क्लियर करना है कि 1 मंथ में आपको रीजनिंग, मैथ्स और जीएस में क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 मंथ की प्लानिंग करी है तो आपने प्लान किया कि रीजनिंग में हम जो डायरेक्शन चैप्टर है, ब्लड रिलेशन है, ये आपके फिनिश करेंगे। ठीक है, मैथ्स में लेट्स से आपने सोचा कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआईसीआई आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जीएस में कुछ टारगेट ले लिया, जैसे कि आपने सोचा कि पूरा जो है मेडिवल हिस्ट्री है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें डेली 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस स्टैट के भी लगाने हैं। फोक डांस हो गए, आपके क्या क्या होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, ये सब आपका जो स्टैटिक डेटा है जो कभी नहीं बदलता, इनके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ ले। ठीक है, इस तरीके से आप प्लानिंग आप अपनी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी जो पास एक एम तो होना ही चाहिए ना कि आपको कैसे कैसे स्टेप लेनी है। इस तरीके से आप अपना ये जो स्ट्रेटजी है इसे प्लान कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ओके, ज़्यादा के बारे में आपको नहीं सोचना है क्योंकि आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं जो कि आपके बड़े जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे बड़े टारगेट में। राइट, इसी के साथ साथ आपको जो अपना सैटरडे संडे है उसको देना है, उसको डेडिकेट करना है प्रैक्टिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पहले नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोट्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, आपको ये जो भी नोट्स हैं प्रॉपर पढ़ पढ़ कर खुद ही बनाने हैं। आप इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते, आपको खुद ही मेहनत करके थोड़े थोड़े ही सही, छोटे छोटे क्लासेस ही सही, उनको देखना है, सुनना है, समझना है और ख़ुद अपनी कॉपी में पेन से प्रॉपर चैप्टर वाइज कॉपी बनानी है और लिखते जाना है, क्योंकि आपके बने नोट्स ही आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रहते हैं जब आप कन्फ्यूज़न के स्टेट में होते हैं। ठीक है, आपको यही याद आता है कि क्या हमने उस टाइम पेन से अपने लिखा था। नेक्स्ट है रिवाइज सेक्शन। ठीक है, तो रिवाइज कैसे करें। देखिए, रिवीजन आपका ऐसा है कि आपको जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे रिवाइज करते जाना है। कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो आपका रिवीजन पर अवेलेबल है, कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, इसमें उस वाले वीडियो में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है क्या स्किप करें क्या नहीं। सिंपल सी बात है, जो आपके फालतू के चैप्टर्स हैं जिनका आपका कोई स्कोर ही नहीं बनता, ठीक है, उन्हें आपको स्किप करना है। और क्या पढ़ना है, तो जो आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस सेक्शन हो गया, आपके 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए आपको उस पर ध्यान देना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कितनी देर पढ़ें।
तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर पढ़ना है। वैसे तो आप ये छोटे छोटे सेक्शन में कह सकते हैं कि हम 1.5 आवर रीजनिंग पढ़ लेंगे या 1.5 आवर मैथ्स पढ़ लेंगे या 2 आवर्स हम जीएस पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली सच कहें तो आपका ये टाइमिंग वाला टाइम टेबल कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए आपको अपना जो टॉपिक है उसको फोकस करना होगा, ठीक है, कि आपको ये टॉपिक आज ख़त्म करना ही है, इसके मेरे को इतने क्वेश्चन लगाने ही है। इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सेटिंग भी अच्छी होगी और आप अच्छे से खुद को ये कह पाएंगे कि हाँ आज हमने इतना कुछ पढ़ा है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप एक टॉपिक को कितनी देर में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू की, मिस्टेक की। तो जब आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ या प्रैक्टिस करते हैं तब आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है, आपके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि आप किस चैप्टर में कमज़ोर हैं, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। बात करें अगर प्रैक्टिस की, तो आपको इस चैनल पर कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई जाएगी आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, ओके। आपके पीवाईक्यूज़ अगर ईयरली वाइज की 2021 में आपका ये पूछा गया था, 2016 में ये पूछे गए थे क्वेश्चंस, कंप्लीट आपको बता प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके पीवाईक्यूज़ एंड सारी ही चीज़ें आपके जो है शामिल होंगी, ठीक है। डेडिकेटेड 2021 2016 के इस तरीके से आपको क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाएं फॉर फर्दर प्रैक्टिस वीडियोस एंड डिटेल वीडियोस। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कि कट ऑफ क्या था, क्या होगा, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, ओके। CBT 1, CBT 2 ये आपका स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की। CBT 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और जीए के 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको खुद को टाइम में बाउंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते तो आप ये तय कर ले कि आपको रीजनिंग 1 आवर, मैथ्स 3 आवर और जीए 2 आवर पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आपको किसी कीमत पर इससे कम तो पढ़ना ही नहीं है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग। तो यस, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 मार्क्स की, ओके। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ब्लफ गैस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एकदम सही सही क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे। नेक्स्ट है आपका कि रीजनिंग 30 नंबर आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किन का जो वेटेज है लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में अच्छा रहा, किसको कम पूछा गया, तो आप ये खुद देख सकते हैं। बात करें चैप्टर की तो कोडिंग रिकॉर्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, एनालॉजी से, सीरीज से, स्टेटमेंट एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, मैथ के ऑपरेशंस, ओके, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके 3 से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर और डायरेक्शन, ओके। सिमिलरली आपको देखना है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आपसे CBT 1 में पूछे जाते हैं और CBT 2 में 50 जो क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं, वो आपके होते हैं। अगर आपने CBT 1 के लिए अपना एकदम अच्छे नोट्स रेडी कर लिए तो आपको वो CBT 2 में भी हेल्प करेंगे, नो डाउट, डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही, ठीक है। सो आप अपने नोट्स अच्छे से बनाएं जिससे कि आपको CBT 2 के लिए भी हेल्प मिले, ओके। नेक्स्ट बात कर लें चैप्टर्स की तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इन सभी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। मात्रा आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं साइंस, करंट अफेयर्स और पॉलिटी को, हिस्ट्री को, ठीक है। आपको अच्छे से डिटेल में इन्हें पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करते चलते हैं। सो सबसे पहला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको जो है अपने नोट्स खुद बनाने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप ये
जो जैसे सिलॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज़ हो गई, इन्हें आपको पढ़ना और ख़ुद अपने नोट्स करने हैं और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको रीजनिंग अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट आती है बात जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें। तो आपको चैप्टर वाइज फोकस करना है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा मौर्य वंश, ठीक है, तो मौर्य वंश से रिलेटेड ही प्रश्न आपको करने हैं। अगर आपने एक दिन मौर्य वंश पढ़ लिया, एक दिन मुग़ल काल पढ़ लिया, ठीक है, और आपने क्वेश्चंस किसी के भी नहीं करे, तो आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे ऊपर ऊपर जाने लगेगी फिर, इसलिए आपको इसको चैप्टर वाइज लेकर चलना है। और हाँ, नोट्स सब में खुद बनाने, इसमें नो डाउट है। आपको खुद अपने सुंदर से नोट्स रेडी करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। इसमें आपके नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो, ज्योमेट्री, SI, ओके, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ट्रेन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, इसके आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। वेटेज आप खुद देखें कि किसका कितना था और आपको किसको कितना टाइम देना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको आता क्या क्या है, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है आपको उसके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं आपके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जल्दी, जिनमें होता है आपका स्क्वायर्स, जो स्क्वायर रूट होते हैं उनको याद करना, क्यूब रूट याद करना, ओके। आई नो आपको सबको आते होंगे, बट फिर भी इन पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगला होता है आपका टेबल्स, यस, टेबल्स रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट होता है आपका प्राइम नंबर्स। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्ट याद होते हैं, ठीक है, लोगों को। नेक्स्ट होता है कि और भी कई चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है ना मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आप इन्हें भी याद रखें, रिवाइज करें। और हाँ, रीजनिंग में जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उनकी पोजिशनल वैल्यू होती है, उन्हें भी याद रखें। जैसे A1 और A का अपोजिट Z है, ऐसे याद रखना पड़ता है, तो आप उसे भी याद करें। ये सब है तो बहुत छोटी छोटी बातें, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको ये सब आता है तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे स्टडी डेली, आपको डेली पढ़ना है, भले ही आपने 5 आवर या 4 आवर जैसा भी आपका है, मगर आपको उतना हर रोज़ पढ़ना है, ना कि एक दिन तो हमने 8 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन 1 घंटे नहीं पढ़ा, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको डेली पढ़ना है। नेक्स्ट है रिवाइज डेली। वैसे तो रिवीजन पे डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आपको रिवीजन भी डेली करना है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फोकस ऑन GK सेक्शन, GA सेक्शन, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। 40 जो आपके मार्क्स हैं वो इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट है मार्क्स आपके आएंगे रीजनिंग और मैथ्स के, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको फुल मार्क्स लाने हैं रीजनिंग एंड मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि GK का तो कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन रीजनिंग एंड मैथ्स आपके जो आंसर हैं वो आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्लान करना है। अगला आपका पॉइंट है कि आपको टारगेट क्या लेकर चलना है। तो टारगेट आपको लेकर चलना है 90 प्लस का, ठीक है। आपको ये टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि जैसा कि आपने जाना है कि फॉर्म फिलिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है, कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ये सब आपको डरना नहीं है, इन सब चीज़ों से आपको अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। ये रहा आपका टारगेट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। RRB NTPC का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो आपका जोन वाइज
होता है, ठीक है। जैसे अजमेर अनरिज़र्व में लेवल 6 का 83.33 था मैक्सिमम। अहमदाबाद की बात करें तो 76 था, ठीक है, मैक्सिमम। लेवल 1 to 6 का अलग अलग होता है। इलाहाबाद लेवल 1 to 6 में 6 का 88 था। तो इस तरीके से आपका बहुत बड़ी PDF होती है, उसमें आपका अलग अलग दिया होता है, ज़्यादा लंबा हो जाता। सो सिंपल सी बात है कि जिस जोन में फॉर्म फिलिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, नो डाउट, है ना। सो लास्ट टाइम के कट ऑफ की बात करें तो वो वेरी हुआ था, ओके, डिफरेंट जोन में, बट ऑन एन एवरेज देखें हम तो वो आपका 75 गया था आउट ऑफ 100, ठीक है। CBT 2 का आपका होता है आउट ऑफ 120, राइट। सो बात करते हैं इस साल के कट ऑफ की। तो आपका जैसा कि पता है कि स्कोर बहुत हाई होगा, तो आप 85 तो अराउंड लेकर ही चलिए अपना सेफ़ स्कोर। आप खुद को बिल्कुल भी बांधे नहीं कि हम 85 ही लाना है या हमें 90 ही लाना है, ठीक है। लेकिन एक आइडिया के लिए आपको बताया कि 85 से आप उम्मीद मत करिए कि कम जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ओके। अदर कैटेगरीज़ का तो होगा डिफरेंट, मगर आप एक सेफ़ स्कोर अपना 85 लेकर चलें। सो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने बोनस टिप की ओर, और जिसमें वो है आपकी पहली ये कि जो आपके CBT 1 के नोट्स होते हैं ये आपके CBT 2 में बहुत इम्पॉर्टेंट काम आते हैं, ठीक है। और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिपीटिशन। यस, मैथ्स के क्वेश्चंस का रिपीटिशन ऐसे होता है कि उसमें आपके जो डिजिट हैं वो बदल दिए जाते हैं। और नेक्स्ट GK का रिपीटिशन होता है हूबहू सेम क्वेश्चंस कई बार रेलवे में देखा गया है कि वो रिपीट करता है। सो इसके लिए आपका PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छा स्कोर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।